नमस्कार, आप देख रहे हैं ANK न्यूज। मैं हूं अंकेश पटेल और पेश है आज की बड़ी और सच्ची खबरें बिना हेरफेर, सिर्फ तथ्य। अमेरिका का 25% टैरिफ, भारतीय शेयर बाजार पर दबाव। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू किया, जिससे भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्रमशः 0.33% और 0.28% नीचे बंद हुए। निवेशकों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार में और गिरावट संभव है, जब तक कि सरकार नई व्यापार नीतियों को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं देती। उद्योग जगत ने सरकार से टैरिफ मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत तेज करने की मांग की है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, बाजार के कमजोर संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में 200 अंकों तक की गिरावट देखी गई, जिससे संकेत मिला कि भारतीय शेयर बाजार कमजोर शुरुआत कर सकता है। अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी की तकनीकी स्थिति अभी भी सकारात्मक है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। विश्लेषकों ने निवेशकों को सलाह दी है कि फिलहाल बड़े निवेश निर्णय लेने से पहले बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करें। सेबी की जाने स्ट्रीट पर सख्ती, ट्रेडिंग डेटा की मांग। सेबी ने अमेरिकी क्वांट ट्रेडिंग फर्म जाने स्ट्रीट से जनवरी 2023 से मई 2025 तक का पूरा ट्रेडिंग डेटा मांगा है। आरोप है कि फर्म ने भारतीय बाजारों में अनुचित तरीके से लाभ कमाया। सेबी ने पहले ही जाने स्ट्रीट को बाजार से बाहर कर दिया है और $567 मिलियन की रकम एस्क्रो अकाउंट में जमा की गई है। जांच के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में सख्त रेगुलेशन आने की उम्मीद है। निवेशकों में चिंता है कि इससे विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है। एनएसई सेबी सेटलमेंट IPO पर असर। एनएसई ने अनुचित ट्रेडिंग एक्सेस मामले में सेबी को 1388 करोड़ रुपए का निपटान प्रस्ताव भेजा है। यह मामला 2019 की प्रेफरेंशियल एक्सेस स्कीम से जुड़ा है। सेबी की मंजूरी का इंतजार जारी है, जिसके कारण एनएसई का IPO बार बार टल रहा है। एनएसई का मानना है कि यह निपटान उसके IPO के लिए राह आसान करेगा, जबकि निवेशकों की नज़र इस पर टिकी हुई है। अगर सेबी की मंजूरी मिल जाती है तो एनएसई का IPO भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा ऑफर हो सकता है। अमेरिकी प्रतिबंध, 6 भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई। अमेरिका ने ईरान के साथ तेल व्यापार में शामिल 6 भारतीय कंपनियों पर $220 मिलियन के सौदों की जांच शुरू की है। ये कदम भारत अमेरिका व्यापार तनाव को और बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्रवाई से भारतीय ऊर्जा कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है और उनके शेयरों में गिरावट संभव है। यह मामला उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लागू किया है। बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है कि आगे और कंपनियां भी निशाने पर आ सकती हैं। सन फार्मा के नतीजों से शेयरों में गिरावट। सन फार्मा ने Q1 में 20% की गिरावट के साथ 1820 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर 5% नीचे चले गए। विश्लेषकों का कहना है कि लागत बढ़ने और मार्जिन घटने से कंपनी पर दबाव बढ़ा है। निवेशकों की नज़र अब अगले तिमाही के परिणामों और नई दवा लॉन्च पर है। HUL का मजबूत प्रदर्शन, शेयर में बढ़त। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने Q1 में 7.6% की वृद्धि के साथ 2670 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में 8% की तेजी आई। FMCG सेक्टर में ये परिणाम निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। स्विगी को 1197 करोड़ रुपए का घाटा। स्विगी ने Q1 में 1197 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया, जिससे कंपनी के शेयर 4% नीचे चले गए। विश्लेषकों का कहना है कि बढ़ते खर्च और कमजोर मार्जिन कंपनी के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस CEO का इस्तीफा, शेयर धड़ाम। PNB हाउसिंग फाइनेंस के CEO गिरीश कुसगी ने इस्तीफा दे दिया। खबर के बाद शेयर में 16% से ज्यादा की गिरावट आई। निवेशकों को कंपनी की लीडरशिप को लेकर चिंता बढ़ गई है। आइचर मोटर्स के नतीजे, निवेशकों में मिश्रित प्रतिक्रिया। आइचर मोटर्स ने Q1 में 9% की बढ़ोतरी के साथ मुनाफा दर्ज किया, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई। मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक में 25% तक की गिरावट की संभावना जताई। पॉलीसाई बाजार की कमाई में 41% की बढ़त। PB फिनटेक पॉलीसाई बाजार ने Q1 में 41% की बढ़त के साथ 273 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। शेयर दबाव में रहे, लेकिन एनालिस्ट्स ने कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत बताया। अंबुजा सीमेंट का 970 करोड़ रुपए का मुनाफा। अंबुजा सीमेंट ने Q1 में 970 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। कंपनी के शेयर में 2% की तेजी आई।
रिकॉर्ड सेल्स और बेहतर मार्जिन का असर परिणामों पर दिखाई दिया। रे डेलियो ने पूरी होल्डिंग बेची। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर रे डेलियो ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग बेच दी। वैश्विक निवेशक इसे मार्केट में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। रिलायंस ग्रुप पर एड की जांच, शेयरों में गिरावट। एड ने अनिल अंबानी से 17,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में पूछताछ की। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 5% की गिरावट आई। इट और फाइनेंशियल शेयर दबाव में। वैश्विक मंदी की आशंका से इट और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया। रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले कमजोर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 86 रुपये के स्तर तक कमजोर हो गया। विदेशी निवेश की बिकवाली और टैरिफ के असर से मुद्रा पर दबाव बढ़ा। फी की बिकवाली, डी की खरीदारी। विदेशी निवेशकों ने जुलाई में 5,588 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,372 करोड़ रुपए की खरीदारी की। टेक्सटाइल सेक्टर पर दबाव। अमेरिकी टैरिफ और सप्लाई चेन की दिक्कतों से भारतीय टेक्सटाइल शेयरों में 7% तक की गिरावट आई। एनएसई को लोकेशन स्कैम पर तेजी से जांच। को लोकेशन स्कैम मामले में सीबीआई और सेबी ने जांच तेज कर दी। हाई कोर्ट ने इस मामले में पीआईएल पर नोटिस जारी किया। कमोडिटी मार्केट में नए प्रोडक्ट। सेबी ने बिजली और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में नए ट्रेडिंग प्रोडक्ट की मंजूरी दी। इससे बाजार में नए निवेश विकल्प खुलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली न्यूज में फिर मुलाकात होगी कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।